एलएसी पर चीन से दो हाथ की तैयारी है तो कूटनीतिक और सामरिक मोर्चे पर भी चीन को मात देने की कोशिश हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में हैं, जहां पर पुराने दोस्त रूस से अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम S-400 की जल्द डिलीवरी की बात होगी। तृतीय विश्व युद्ध में रूस की जीत पर मॉस्को में विक्ट्री डे परेड हो रही है और भारत की तीनों सेना का 75 सदस्य दल भी इसमें शामिल है। तस्वीरें विक्ट्री डे परेड की, जहां पर मॉस्को के रेड स्क्वायर पर भारतीय सेना के 75 जवानों की टुकड़ी भी इस परेड का हिस्सा बनी है। रूस के सैनिकों के साथ मार्च पास्ट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ी इस परेड का हिस्सा है। रूस के राष्ट्रपति के लिए इस साल परेड काफी अहम है क्योंकि संविधान में बदलाव के लिए वोटिंग होनी है। 75वीं विक्ट्री डे परेड में मॉस्को के रेड स्क्वायर पर भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 12:30 बजे परेड शुरू हुई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद थे। परेड की अगुवाई सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के ऑफिसर ने की और इस रेजिमेंट ने दूसरे वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया। आर्मी चीफ लेह लद्दाख के दौरे पर हैं। आज दौरे का दूसरा दिन है। कल आर्मी चीफ गलवान घाटी में घायल भारतीय जवानों से मिले थे और वो फॉरवर्ड पोस्ट भी गए, जवानों का हौसला बढ़ाया। आर्मी चीफ नरवणे गलवान में चीन से झड़प और 20 जवानों की शहादत के बाद कोर कमांडरों की बैठक पर अपडेट लेंगे और आगे के एक्शन प्लान पर भी बात होगी। गलवान के शहीदों की याद में दिल्ली के वॉर मेमोरियल में स्मारक का निर्माण किया गया है। और चीन की साजिश का लगातार खुलासा हो रहा है। नई सैटेलाइट तस्वीरें उनसे यह साफ हुआ है कि चीन पहाड़ों को काटकर सड़कें बना रहा है, तो यह भी पता चला है कि कैसे चीन नदी को काटकर रास्ता बनाने में लगा है। सैटेलाइट तस्वीरें और चीन की साजिश के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल कबल। पिछले कई दिनों से देश भर में ये बहस चल रही है कि क्या गलवान घाटी में उस जगह पर जहां भारत और चीन की सेनाओं के बीच में मुठभेड़ हुई वहां पर अभी भी चीनी सेना मौजूद है, क्या चीनी आर्मी भारत की सरजमी पर है। आज तक को मैक्सार नाम की एक सैटेलाइट कंपनी से एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें मिली हैं 22 जून की, यानी कि इस मुठभेड़ के एक हफ्ते बाद और आज से केवल 2 दिन पहले की ताज़ा तस्वीरें इस गलवान घाटी के इलाके की हैं, जहां पर मैं आपको अभी लेके चलने वाला हूं। और आप देखेंगे कि PP-14 पेट्रोल पॉइंट 14 जहां के नज़दीक भारत और चाइनीज़ आर्मी आमने सामने आई, वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, वहां पे क्या तस्वीर है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। कुल मिला के आपको अब तक तो मालूम ही है कि ये है पेट्रोल पॉइंट 14, जो कि गलवान नाले से ऊपर जब हिंदुस्तानी सेना आती है तो यहाँ पर ये जो लाल रंग का गोला बना हुआ है ये है पेट्रोल पॉइंट 14 और यहीं पर भारत और चाइनीज़ आर्मी के बीच में मुठभेड़ हुई। उसके नीचे ये भारत की DSDBO सड़क है और इस तरफ का जो इलाका है वो चीनी इलाका है और यहाँ पर चाइना का बिल्डअप है। अब मैं आपको यहाँ की पहली तस्वीर दिखाने वाला हूँ। ये वो मैक्सार सैटेलाइट की तस्वीर है। इसमें ज़्यादा समझ भी नहीं आएगा क्योंकि बहुत दूर से ली है। आपको बेहतर समझाने के लिए मैं आपको नज़दीक लेके चलने वाला हूँ। और याद रखिएगा ये वो इलाका है जहाँ पर भारत और चीन की आर्मीज आमने सामने आई और मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो तैयार हो जाइए। पहली दफ़ा आज तक के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं उस जगह की तस्वीर जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा लेकिन अब तक देखा नहीं होगा। तो ये रही पेट्रोल पॉइंट 14 की तस्वीर। ये वो जगह है जहां पर इस वक्त आप काफ़ी मलबा देख सकते हैं। यहाँ पर चाइनीज़ आर्मी ने दरअसल अपने ठिकाने बना दिए थे। भारतीय सेना ने कहा था कि आपको ये ठिकाने हटाने हैं और वापस जाना है। उन्होंने चूंकि ऐसा नहीं किया तो यहाँ पे जो टेंट थे वो इंडियन आर्मी की 16 बिहार रेजिमेंट ने आके उखाड़ दिए। ये है दरअसल पेट्रोल पॉइंट 14। और जब वो कहते हैं कि कई सारे जो सैनिक हैं, अफसर हैं, वो नदी में गिर गए लड़ाई करते करते, वो इसलिए आप देख सकते हैं क्योंकि नदी एकदम नज़दीक से गुजरती है पेट्रोल पॉइंट 14 के और इस वजह से नदी में गिरना आपको अब थोड़ा समझ में आता है विजुअली कि दरअसल हुआ क्या रहा होगा। ये आप देखिए, अब आप जैसे पीछे आते हैं तो चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं, चाइनीज़ आर्मी की गाड़ियाँ हैं, इनके JCB हैं। JCB यानी जिस गाड़ी का इस्तेमाल होता है जिस इक्विपमेंट का सड़क बनाने के लिए, ये इनके चाइनीज़ इक्विपमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनका सड़क बनाने का काम यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं और इनकी कोशिश ये है इस तस्वीर में जो कि साफ नज़र आती है कि जो पानी का बहाव है वो कहीं ना कहीं रोका जा सके। उसकी वजह यह है कि अगर इसी तरीके से रहा तो नदी में
जगह नहीं है गाड़ी आगे लेके जाने के लिए, इसलिए चाइनीज़ चाहते हैं कि पानी का बहाव वो लोग रोक दें। मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने पानी का बहाव रोका हुआ है। जैसे पानी आ रहा है, पानी को यहाँ पे रोका हुआ है। पानी को रोकने का मतलब ये है कि अगर इस सड़क इस नदी में जो बेंड है, अगर उस बेंड पे पानी आगे जाता रहा तो गाड़ी नहीं निकल पाएगी। इस वजह से पानी इन्होंने यहाँ पे रोक दिया, पानी वहाँ रोक दिया। और नदियों के बहाव को बदलने में और पानी को रोकने में चाइनीज़ पुराने मास्टर हैं। इस वजह से ये लोग यहाँ पे रोकने का काम कर रहे हैं। ये आप देखिए, पहाड़ों को खोदा हुआ। अभी ऐसे पहाड़ हैं जिनको अगर आप खोदेंगे तो लैंडस्लाइड भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद ये उनका जेसीबी काम कर रहा है। वो बेसिकली चाहते हैं कि जो रिवर बैंक है वो वाइड हो जाए, बड़ा हो जाए, ताकि उनकी गाड़ियाँ यहाँ से आसानी से निकल पाएं। लेकिन कुल मिला के तस्वीर यह है कि ये जो कार्रवाई हो रही है चाइना की साइड पे हो रही है, हमारी जो कार्रवाई हो रही है वो हमारी साइड पे हो रही है। और जो पेट्रोल पॉइंट 14 का इलाका है जहां पर दोनों आर्मीज आमने सामने आई, वो फिलहाल शांत है। इंडियन प्रेजेंस इंडिया की साइड पे है, चाइना की आर्मी चाइना की साइड पे है। और कुल मिला के आप देखें कि अगर आप इंडिया की प्रेजेंस देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि हम लोग वहां पे अपना लगातार काम जारी रख रहे हैं। अगर आप इस साइड पे आते हैं, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाल रंग की लाइन, इस साइड पे गलवान नाले के आप नीचे आते हैं तो आपको साफ तौर पे चाइनीज प्रेजेंस नजर आती है। कई सारी इनकी गाड़ियां नजर आती हैं और विस्तार से इनका प्रेजेंस है। मतलब छोटा प्रेजेंस नहीं है, कोई एक पलटन का प्रेजेंस नहीं है, ये बहुत बड़ा इनका प्रेजेंस है। और बहुत बड़ा इनका रोड बनाने का काम, वहां पे अपना कैंप बनाने का काम इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभी भी चल रहा है। लेकिन ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चाइनीज साइड पे है और हमारा काम चल रहा है हमारी साइड पे। अहम बात यह है कि सरकार प्रेशर में नहीं है, सरकार दबाव में नहीं है। सरकार बावजूद इसके कि चाइना कह रहा है कि आप सड़क ना बनाइए, हम अपनी सड़कें बना रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब चीन ने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक, तो हिंदुस्तान क्यों ना करे। यही मैसेज हम भेज रहे हैं। चीन को लेकर सियासी गहमा गहमी भी काफी जबरदस्त है। राहुल सोनिया गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं, तो आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी गांधी परिवार पर एक और तीखा हमला किया है। कांग्रेस ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि चीन पर मोदी सरकार की नीति नाकाम रही है, देश की सीमा और संप्रभुता से समझौता हुआ है। जबकि बीजेपी कांग्रेस के हमले को एक वंशवादी पार्टी की सोच बताकर खारिज करने में लगी है। जो अपोजिशन है उनका अधिकार है कि वो सवाल पूछे और यह हमारा दायित्व है कि हम जवाब दें। एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें सारे सवाल पूछे थे, सारे सवालों के जवाब भी दिए गए थे, एक स्टेटमेंट भी प्रधानमंत्री द्वारा रिलीज किया गया था। बट नड्डा जी का स्पष्ट मानना है, वन फैमिली वॉज द एक्सेप्शन। एकमात्र ऐसा परिवार था, एक ही ऐसा परिवार था पूरे राजनीतिक पटल में जो एक्सेप्शन था और जिन्होंने ना तो प्रश्न उचित ढंग से रखा और ना ही उत्तर से वो किसी प्रकार सेटिस्फाई हो पाए। और आज भी दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड कनार्ड्स, आज भी वो भ्रम की स्थिति को पैदा कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, शाम तक राहुल गांधी जी ने भी फिर सरेंडर का राग अलापा था, ये आपने देखा था। इनका बिल्कुल सही नाम नड्डा जी ने दिया है, द रिजेक्टेड एंड द इजेक्टेड डायनास्टी। ये एक ऐसी डायनास्टी है जो रिजेक्टेड हो चुकी है। नड्डा जी कुछ झल्ला के बोल रहे हैं, जैसे बहुत परेशान है, वो दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उनसे सवाल पूछे हैं, हिंदुस्तान की प्रभुता, स्वायत्ता, उनके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वो सुनिश्चित रहे, आर्मी का मनोबल ऊंचा रहे, इसके सबको चिंता है। अगर उस पे सवाल कोई पूछा जाए तो उसको सवाल का जवाब देना चाहिए। आप सरकार में हैं, सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे, किसी दूसरे से नहीं पूछे जाएंगे। तो इस तरह की बातें ना करें, इधर उधर की। जो सवाल पूछे जाए उनका जवाब दीजिए। ये प्रियंका जी हों, राहुल साहब हों, या जो और भी कांग्रेस के लोग हों, उनको तो हम यही कह सकते हैं कि उनको अपना कोच बदल देना चाहिए। अगर उनका कोच यही रहेगा तो हर दिन ये हिट विकेट होते रहेंगे, नो बॉल करते रहेंगे। और हिट विकेट और नो बॉल के साथ साथ ये जो है वो जग हंसाई का पात्र बनते जाएंगे, खिल्ली के खिलौने के रूप में दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि जितनी भी चीज़ें, अब आप इनका देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर किस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान के आ रहे हैं, किस तरह से देश को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। देश तो गुमराह नहीं हो रहा है, लेकिन इनको ज़रूर जो है लोग कहने लगे हैं कि ये लोग कुछ मानसिक रूप से हिल चुके हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का बयान है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यह देश लोकतंत्रात्मक देश है और विपक्ष की अपनी एक भूमिका है। अगर सरकार से सवाल पूछ रही है तो क्या विपक्ष को
सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है कि नहीं। लगातार जिस तरह इनके अध्यक्ष विपक्ष को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह अपने चेहरे को उजागर कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक। आज देश के 3 शहरों में आग का तांडव देखने को मिला है। अहमदाबाद के साणंद में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, दूर दूर तक धुआं फैल गया। जालौर में फर्नीचर गोदाम में आग लगी। दुर्गापुर में आग से एक कार धधक उठी। साणंद में एक डायपर फैक्ट्री में आग लगी। हालांकि आग कैसे लगी इसके बारे में पता नहीं चल पाया। 27 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची आग को बुझाने के लिए। इसके अलावा जो कार में लगी आग की तस्वीरें दुर्गापुर से आई हैं, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और फर्नीचर गोदाम की आग जो कि जालौर में लगी। लगातार रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।